बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। अन्नपूर्णा की पूजा के लिए गमार पट्टा, तुलसी, पीपल के पत्ता पे सुपारी रख के अन्नपूर्णा माता को चावल में बिठा के एक कटोरा में चावल, एक कलछ रख के शिव और गमार पट्टा, तुलसी, इनमें से जो भी मिले उसी के सामने अन्नपूर्णा माता की कथा सुनाएं। 17 दाने चावल के हाथ में लेकर माता को अर्पण करें। पूजन के दिन 17 पात्रों में चावल भरकर ब्राह्मणों को दान देवें और सुहागनों को भोजन करवाएं, फिर स्वयं भोजन करें। 17 दिन तक हो सके तो उपवास करें, एक बार भोजन करें, ना हो सके तो निराहार रह के कथा सुन के फिर भोजन कर सकते हैं। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। अन्नपूर्णा माता की व्रत कथा। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्न सब सुखप्रद थे, केवल निर्धनता ही उसकी दुख का कारण थी। यह दुख उसे हर समय सताता रहता था। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो तो काम बने, इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात धनंजय के मन में बैठ गई और वह उसी दिन विश्वनाथ शंकर को प्रसन्न करने के लिए पूजा में बैठ गया और कहने लगा, हे देवाधिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ कुछ आता नहीं है, केवल तुम्हारे भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कौन क्या कह गया, इसी सोच में धनंजय पड़ा था कि मंदिर से आते ब्राह्मणों को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मणों ने कहा, तू अन्न छोड़ बैठा है, सो तुझे अन्न की ही बात सोचती है, जा घर जाकर अन्न ग्रहण कर। धनंजय घर गया, स्त्री से सारी बात कही। वह बोली, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने यह मंत्र दिया है, वे स्वयं ही इसका खुलासा करेंगे, आप फिर जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय फिर जैसा का तैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी कि तू पूर्व दिशा चला जा। वह अन्नपूर्णा का नाम जपता जाता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने ही दिन तक चलता गया। वहाँ उसे चांदी सी चमकती वन की शोभा देखने में आई। सुंदर सरोवर देखने में आया, उसके किनारे कितनी ही अप्सराएं झुंड बनाए बैठी थीं। एक कथा कहती थी और बाकी सब माँ अन्नपूर्णा एक प्रकार बार बार कहती थी। अगन मास की उजियाली रात्रि थी और आज ही से व्रत का आरंभ था। जिस शब्द की खोज करना वह निकला था वह उसे वहाँ सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास जाकर पूछा, हे देवियों, आप यह क्या करती हो। उन सब ने कहा, हम माता अन्नपूर्णा का व्रत करती हैं। इस पर धनंजय ने फिर पूछा, व्रत करने से क्या होता है, यह किसी ने किया भी है, इसे कब किया जाए, कैसा व्रत है और कैसी विधि है, मुझे भी कहो। वे कहने लगी, इस व्रत को सब कोई कर सकते हैं। 17 दिन तक के लिए 17 गांठ का सूत्र लेना चाहिए। 17 दिन यदि ना बने तो एक दिन उपवास करें, यह भी न बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद लें, निराहार रहकर कथा कहें। कथा सुनने वाला कोई ना मिले तो पीपल के पत्ते को रख, सुपारी या कुमारी कुमार पाठा वृक्ष को सामने कर, दीपक को साक्षी कर, सूर्य गाय, तुलसी या महादेव को बिना कथा सुनाए मुख में दाना न डालें। यदि भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करें। व्रत के दिन क्रोध न करें और झूठ न बोलें। धनंजय बोला, इस व्रत के करने से क्या होगा। वे कहने लगे, इसके करने से अंधों को नेत्र मिले, भूखों को अन्न मिले, निर्धन के घर धन आए, बांझों को संतान मिले, मूर्ख को विद्या आवे। जो जिस कामना से व्रत करे माँ उसकी इच्छा पूरी करती हैं। तो धनंजय बोला, मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे इस व्रत का सूत्र दोगी। हाँ भाई, सूत्र देंगे, हाँ तेरा कल्याण हो, तुझे देंगे, ले इस व्रत का मंगल सूत्र ले। धनंजय ने व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता जाता था। इस प्रकार कितनी ही सीढ़ियाँ उतर गया तो क्या देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाशमान माँ अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने स्वर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े हैं। देवांगनाएं चमन डुलाती हैं। कितनी ही
हथियार बांधे पहरा देती हैं। धनंजय दौड़कर कहने लगा, माता आप तो अंतर्यामिनी हुआ, आपको अपनी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तूने मेरा व्रत किया है, जा तेरा संसार सत्कार करेगा। माता ने धनंजय की जिह्वा पर बीज मंत्र लिख दिया। अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने में क्या देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया, सुलक्षणा से सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर में संपत्ति बढ़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहर में के छत्ते में मक्खियाँ जमा होती हैं, उसी प्रकार अनेक सगे संबंधी आकर बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन और इतना बड़ा घर, सुंदर संतान नहीं, तो इस कमाई को कौन भोग करेगा। सुलक्षणा की संतान नहीं है, इसलिए तुम दूसरा विवाह करो। अनिच्छा होते हुए भी धनंजय को दूसरा विवाह करना पड़ा और सती सुलक्षणा को स्वर्ग का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन बीतते गए और फिर अगन मास आया। नए बंधन से बंधे पति को सुलक्षणा ने कहलवाया कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हुए हैं, इस कारण यह व्रत छूना नहीं चाहिए। यह माता जी का ही प्रताप है जो हम इतने संपन्न और सुखी हैं। सुलक्षणा की बात सुन धनंजय उसके यहाँ आया और व्रत में बैठ गया। नई बहू को इस व्रत की खबर नहीं थी। वह धनंजय के आने की राह देखती रही। दिन बीतते गया और व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे कि नई बहू को खबर पड़ी। उसके मन में तो ईर्ष्या की ज्वाला धधक रही थी। सुलक्षणा के घर आ पहुंची और झगड़ा मचा दिया। वह धनंजय को अपने साथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर के लिए निद्रा ने आ दबाया। इसी समय नई बहू ने उसका व्रत का सूत्र तोड़कर आग में झोंक दिया। अब तो माता जी का कोप जाग गया। घर में अकस्मात आग लग गई, सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई और पति को फिर अपने घर ले आई। नई बहू रूठ कर पिता के घर जा बैठी। संसार में 2 जीव थे, उनमें से एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है, पुत्र को पुत्र हो जाता है पर माता को माता नहीं होती। अब आप श्रद्धा और भक्ति पूर्वक आराधना शुरू करो, वे जरूर हमारा कल्याण करेंगी। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। फिर वही सरोवर सीढ़ी प्रकट हुई, उसमें धनंजय अन्नपूर्णा माँ कहता होता चला। वहाँ जब माता जी के चरणों में रुदन करने लगा, माता जी प्रसन्न बोली, यह मेरी स्वर्ण की मूर्ति ले, उसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। जा, तुझे मेरा आशीर्वाद है। तेरी स्त्री सुलक्षणा ने श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, उसे मैंने पुत्र दिया है। धनंजय ने आंखें खोली, वह खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहाँ से उसी प्रकार घर को आया। इधर सुलक्षणा के दिन चढ़े और महीने पूरे हुए होते ही पुत्र का जन्म हुआ। गांव में आश्चर्य की लहर दौड़ गई, मान्यता आने लगी। इस प्रकार गांव के ने संतान सेठ के पुत्र होने से उसने माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवा दिया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी, यज्ञ किया और धनंजय को मंदिर के आचार्य का पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिणा और रहने के लिए बड़ा सुंदर घर बनवा दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहाँ रहने लगा। माता जी की चढ़ोतरी भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई वधू के पिता के घर में डाका पड़ा, सब लुट गया। वे भीख मांग कर पेट भरने लगे। सुलक्षणा ने यह सुना तो उन्हें बुला भेजा, अलग घर में रख दिया और उनके अन्न वस्त्र का प्रबंध कर दिया। धनंजय, सुलक्षणा और उसका पुत्र माता की कृपा से आनंद करने लगे। माता जी ने जैसे इनके भंडार भरे वैसे सबके भरे। जाकी जैसी भावना ताकू वैसा सिद्ध, हंसा मोती चुकत है, मुर्दा चौखट गिद्ध, सत्य भावना देव में सकल सिद्धि का मूल, बिना भाव भेट क्यों करे खूबे समय प्रजूल। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। अन्नपूर्णा माता की आरती। जय अन्नपूर्णा माता, जय अन्नपूर्णा माता, ब्रह्म सनातन देवी शोभल की दाता, हरिकुल पदम विनाशनी जय सेवक त्राता, जगजीवन जगदम्बा हरिहर गुण गाता, सैको वाहन साजे कुंडल साता, देव वृंद जस गावत नृत्य करत जाता, सतयुग रूप शील अति सुंदर नाम सती कहलाता है, मांचल घर जन्मी सखियन संगराता, जय अन्नपूर्णा माता, सुम्न सौम्य विदारे है मांचल स्थाता, सहस्र भुजा तन भर के चक्र ली हुआ था, जय अन्नपूर्णा माता, षष्ठी रूप तू ही है जननी शिव संग रंग लाता, नंदी भृंगी बीन लई है हाथन मद माता, जय अन्नपूर्णा माता, देवन रज कर तब चित को लाता, गावत दे दे ताली
मन में रंग रहता जय अन्नपूर्णा माता। श्री पिता पे आरती मैया की जो कोई गाता, सदा सुखी नित रहता सुख संपत्ति पाता। जय अन्नपूर्णा माता, जय अन्नपूर्णा माता, बोलो अन्नपूर्णा माता की।